भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज बृहस्पतिवार के लिए विशेष योगाभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे प्रतिदिन की भांति प्राणायाम। प्राणायाम प्राण शक्ति को प्रबल करेगा। प्राणायाम दैहिक रोगों को मिटाएगा और प्राणायाम से अंतस परिशुद्ध होगा। प्राण ही तो इस जीवन के आधार हैं। जीव प्राण धारण महर्षि पाणिनि कहते जीवन का अर्थ है प्राणों को धारण करना और मृग प्राण त्यागे। मृत्यु का अर्थ है प्राणों का विसर्जन। प्राणों में जीवंतता है, प्राणों में चैतन्यता है और देह से जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर सड़ने लगता है। 12 घंटे से ज्यादा तुम इस शरीर को रोक नहीं सकते। अब इन प्राणों में और ज्यादा सुवास आए, महक उठे जीवन। प्राणायाम से ऐसा होगा। 7 प्राणायाम हमें प्रतिदिन करने हैं और कुछ करेंगे बाद में योग के आसन। आइए सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, श्वासों के साथ लयबद्धता। और करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान। ये 7 प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ आपको करने। दैहिक रूप से तो प्राणायाम से लाभ होगा ही। कैंसर से लेकर के हेपेटाइटिस ए बी सी से लेकर के थायराइड की प्रॉब्लम और हृदय के अवरोध तक प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है, पैरालिसिस ठीक हो जाता है और अभी पोलियो के रोगियों पर भी सफल प्रयोग हो रहे हैं प्राणायाम के। प्राणायाम से जीवन मिलेगा। प्राणायाम से दैहिक सब रोग मिटेंगे, पहली बात है। लेकिन प्राणायाम के द्वारा तुम उस प्रणव को पालोगे, क्योंकि प्राण ही तो सबसे पवित्र तत्व और निर्दोष है। बाकी सब इंद्रियां सदोष है। आइए श्वासों को भीतर धारण करते हैं। भस्त्रिका से प्राणायाम का प्रारंभ करते हैं। लंबे गहरे श्वास फेफड़ों में डायफ्राम तक भीतर गहरे भरना और बाहर छोड़ना। आंखें बंद, मन सहज। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम में धीरे करना। खाली पेट प्राणायाम किया जाता है। ब्रह्मावस्थित होकर के प्राणायाम करना, एक अनुष्ठान की तरह। सहज हो जाओ, सांसों पर मन को टिकाओ, करते रहो प्राणायाम। विश्राम नहीं करो। अभी जब थक जाओ तब विश्राम करना, बीच में तब तक करते रहो। और आप नॉन स्टॉप भी कर सकें तब भी कोई बात नहीं। 2 से 5 मिनट नॉन स्टॉप भी किया जा सकता है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे जहां हृदय, फेफड़े आदि स्वस्थ होते हैं, मस्तिष्कीय तंत्र स्वस्थ होता है, पंच प्राण पंचकोशों का, पंच तत्वों का पोषण होता है, वही सबसे बड़ी बात है। श्वासों के द्वारा, प्राणों के द्वारा हम उस प्रणव का आधान करते हैं अपने भीतर। यह भस्त्रिका प्राणायाम
दिव्यता देगा, शक्ति देगा, पवित्रता देगा। प्राण परम पवित्र तत्व है। इसीलिए तो प्राण को उपनिषदों में ब्रह्म कहा। सारी इंद्रियां सदोष हैं, आंखें सदोष हैं। इन आंखों से तुम किसी को करुणा की दृष्टि से भी देख सकते हो और घृणा की दृष्टि से भी देख सकते हो। आंखों में क्रोध भी है, आंखों में प्रतिशोध भी है, आंखों में प्रेम और करुणा भी है। इन आंखों में सब कुछ समाया हुआ है। आंखों में दो भाव हैं, पाप भी है, पाप की आंखों से भी देख सकते हो, पुण्य की आंखों से भी देख सकते हो। दृष्टि ही का तो खेल है सब दुनिया के अंदर। इन आंखों में दोनों चीजें हैं, शुभ भी है, अशुभ भी है। इसलिए वेद में कहा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यत्रा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कान से हम पाप पुण्य दोनों का श्रवण करते हैं, झूठ और सच दोनों को सुनते हैं। इसलिए सत्संग सुनने का महत्व, क्योंकि असत भी सुनते हैं इनसे। प्राण निर्दोष है। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो, लंबा गहरा श्वास भरें, बाहर छोड़ें। सहज करना, चेहरे आना बिगाड़ना, मन प्रसन्न, प्रबुद्धित, हर्षित, आनंदित मन, श्वासों को भीतर धारण करें और मानो श्वासों के साथ उस ब्रह्म को भीतर उतार दें। श्वास भीतर धारण कर रहे हैं और प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान। प्रभु तेरी ही कृपा से श्वास चल रहे हैं। कितना ही नास्तिक व्यक्ति हो, उसको उस समय अस्तित्व को, ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है जब मौत सामने आ खड़ी होती है। वो जीना चाहता है, लेकिन कोई ताकत है जो उसको शरीर से बाहर खींचना चाहती है। मौत की शिकंजे से कोई बच न सका और मौत के क्रूर पासों में जब आदमी जकड़ता है, तब उसको लगता है अब इस जिंदगी यूं ही व्यर्थ बीत गई। मैंने तो ईश्वर को माना ही नहीं, उसको जाना ही नहीं, उसको पहचाना ही नहीं। युवा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सकृपण। युवा गार्गी एतत् अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सब ब्राह्मण। महर्षि याज्ञवल्क्य के कहते हैं, जो बिना अक्षर ब्रह्म को जाने इस दुनिया से जाता है, वो कंगाल है, वो दरिद्र है, वो दुखी होगा, अशांत होगा, दुनिया से जाएगा, नरक पाएगा, दुख पाएगा। स्वयं को जानो, ब्रह्म को पहचानो, अक्षर को जानो, अविनाशी नित्य तत्व ब्रह्म को जानो। यही तो जानना है, यही तो पाना है, बाकी तो सब व्यर्थ है। ठीक है, जीवन जीने के लिए धन वैभव संपत्ति का एक महत्व है, लेकिन जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक ये सब व्यर्थ है। और शांति मिलेगी भीतर से, तृप्ति मिलेगी भीतर से, संतोष मिलेगा भीतर से। सुख शांति का भंडार तो तेरे भीतर है। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना और अक्षर ब्रह्म का चिंतन, ये ध्यान और ये साधना। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से 2 मिनट प्रतिदिन करना। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ें। प्रथम प्राणायाम किया, ब्रह्म का आधान किया और ब्रह्म के आधान के द्वारा उस अक्षर ब्रह्म को जाना। श्वासों का बाहर छोड़ें। श्वासों में पवित्रता है, प्राण पवित्र है और भीतर की अपवित्रता को ये दूर कर देंगे। और जब अपवित्रता दूर हो जाएगी तब अक्षर ब्रह्म को भीतर से पालेंगे। फिर हम कंगाल होकर के नहीं, हम ब्रह्म के पुत्र होकर के अपने पिता के पास लौटेंगे, अपने घर में। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए इस दुनिया में हमें भेजा। बाकी सारी धरती, जमीन, गगन, पवन, दिशाएं, हवाएं सब उसी की तो है। आखिर इंसान व्यर्थ ही इन पर आकर के आधिपत्य जमा लेता है। दिशाएं बांट ली,
हवाएं बांट ली, गगन बांट लिया, जमीनें बांट ली, लेकिन फिर भी आदमी को शांति तृप्ति कहां मिली? सब कुछ भगवान का, लेकिन फिर भी इसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। ये तेरा देह भी तेरा अपने आपे में, तेरा आपा तेरे बस में नहीं है। तू श्वासों के साथ उस ब्रह्म को जान, उस ईश्वर को पहचान, जिससे तेरे जीवन का अस्तित्व टिका है और जिससे इस पूरी ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका है। वही तो है ब्रह्म। इसी को कहते हैं आस्तिकता। आस्तिकता अज्ञान नहीं, अभी तो ये पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। अज्ञानी वो हैं, अविवेकी वो हैं, मूर्ख लोग वो हैं जो ईश्वर को नहीं जानते, जो उस पर विश्वास नहीं करते। श्वासों को बाहर छोड़ो, कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो, भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। आंखें बंद है, मन सहज है। प्राण पवित्र है, भीतर की सारी अपवित्रता, भीतर के सारे दोष, मन का कालुष्य, कलुषित मन, दूषित मन पवित्र हो जाएगा। मन का अज्ञान असत तमस मिट जाएगा। ततः क्षेते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसा। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। इससे डायबिटीज मिटती है, पेनक्रियास की बीटा सेल एक्टिवेट होते हैं, किडनी स्वस्थ होती है, सारी शरीर की व्याधियां, कैंसर हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, हार्ट की ब्लॉकेज हो, अर्थराइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, स्किन की टोटल प्रॉब्लम हो, सब रोग मिटेंगे। ये पहली बात है। लेकिन इससे बड़ी बात और गहरी, जिसका संबंध तुम्हारी चेतना से है, जिसका संबंध तुम्हारे अस्तित्व से है, जिसका संबंध तुम्हारे पिता से है, जिसका संबंध उस युगों युगों की मां से है। उस आत्मा को तो भूल गया था, परमात्मा को तो भूल गया था, उस करुणामयी मां को तो भूल गया था। श्वासों को बाहर छोड़ता छोड़ता तू पाएगा अपने आप को उस प्रभु की गोद में। जब अज्ञान मिटेगा, तमस हटेगा, अहम मिटेगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। सब व्याधियां मिटने पर मूलाधार से एक प्रकाश, एक आभा, एक ज्योति प्रकट होती है। उससे अपने आप भीतर का अंधेरा छट जाता है। और ऐसा होने पर तुम पाओगे अपने आप को स्वयं में तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थान। वृत्ति सारूप्य में तत्र। अभी तक तो तुम जी रहे थे बाहर केंद्र बना लिए थे, भूमि को, भवन को, जमीन को, संपत्ति को, पद को, रूप और यौवन को केंद्र बनाया, इसलिए उसको बढ़ाने में लगे रहे। आओ अब स्वयं को केंद्र बनाओ, अपने से जुड़ो, अपने अस्तित्व से जुड़ो, अपनी चेतना से जुड़ो, स्व से जुड़ो, स्वयं को जानो, अपने आप को पहचानो। योग अर्थ ही है जुड़ जाना अपने अस्तित्व से, अपने में ही पाना उस विराट को। यही तो है योग। और जब जुड़ जाते हो स्वयं से, तब बाहर के जगत में भी तुम्हारे द्वारा सुंदर सृजन होता है। योग कर्म कौशलम, योग है समाधि। फिर तुम जीवन मुक्त होकर के जीवन जीते हो। बाहर की प्रतिकूलताएं, बाहर के द्वंद्व, बाहर के दुख, बाहर की विषमताएं, ये तुम्हें दुख न दे पाएंगे। कपालभाति प्राणायाम के करने से श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें भीतर से अनुभव में स्वयं आएगा। करते रहो कपालभाति, मिटेंगी सारी अशुद्धियां। और जब असत मिट गया, तमस मिट गया, तो बस तुम ईश्वर पुत्र ही हो, तुम भगवान के ही हो।
अज्ञान से तुमने अपने आप को भगवान से दूर कर लिया था। उस प्रभु ने तुम्हें ना विसारा, तुमने उसको विसार दिया था। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याह पीतम मुखम तत्वम पूषण अपावृणुत सत्य धर्माय दृष्टय। तुमने बाहर के इस माया में, बाहर की चकाचौंध में कहीं अपने आप को विस्मृत कर दिया था। प्राणायाम से वो जो विस्मरण था वो मिटेगा और तुम जुड़ोगे अपने केंद्र से। मन मिटेगा, मन के अंदर उठते हुए विकार मिटेंगे, मन से परे तुम्हारी जो चेतना है उससे तुम जुड़ जाओगे। और यही तो योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर भीतर का अपार वैभव, भीतर की अपार शक्तियां, भीतर की अनंत ज्योति, भीतर है अनंत शक्ति, वो पैदा हो। कपालभाति प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन 15 मिनट लगभग कर लेना। फिर करना बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना। देखो कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर तो पेट अंदर। यूं नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से कपालभाति करके बाद में बाह्य प्राणायाम करना। लेकिन हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बाह्य प्राणायाम न करना, बस इतना ध्यान रखना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट हाई बीपी की तो नहीं करना। थोड़ी प्रॉब्लम है हार्ट हाई बीपी की तो बाह्य प्राणायाम 10 सेकंड कर सकते हो आप। यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अग्निसार कर सकते हो। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, छोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उड्यान बंद, नाभि से निचल भाग को ऊपर भी खींच कर रखेंगे, मूल बंद, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र की शक्ति जो उद्बुद्ध हुई उसका ऊर्ध्व आरोहण, पेट के रोगों का, डायबिटीज आदि का समापन होगा। बहुत ही उत्तम प्रक्रिया प्राणायाम की बाह्य प्राणायाम। जाल अंदर बंद हटाते हुए सांस अंदर भर लेते हैं। अंदर भर के पूरा करके रेचक बाहरी होल्ड कर देंगे, बाह्य कुंभक। अग्निसार क्रिया भी की जा सकती है। तो ये अग्निसार क्रिया है। और अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही जरूरी प्राणायाम। दैहिक आरोग्य तो मिलेगा ही, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, पेन, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी और पैरालिसिस जैसी समस्या मिट जाएंगी, वॉल्यूम जैसी समस्याओं में भी लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम जुड़ेंगे उस विराट से, प्रभु से। योग का अंतिम उद्देश्य अस्तित्व की पहचान, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, वो भी होगा सहज ही, सक्रिय ध्यान। क्योंकि आप वैसे ध्यान करेंगे तो मन भटकेगा, इधर उधर अटकेगा। इसलिए भीतर के चक्रों में उतार देते हैं मन को, बाहर के चक्रों से हटा के। आई राइट हैंड को ऊपर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना, बीच वाली 2 उंगलियों से बाएं नाक को बंद करते हैं। प्रारंभ हमेशा बाएं से करते हैं। बाएं नासिका से श्वास को भीतर भरा और दाएं से बाहर छोड़ दिया। तो दाएं से लिया,
इसी तरह से करते रहिए आप लगातार, नॉन स्टॉप, बिना रुके। थक जाए तो रुक जाना बीच में, लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है, शक्तिपात हो रहा है, देवतागण आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दिशाएं आशीर्वाद दे रही है, ये हवाएं आशीर्वाद दे रही है, ये जल आशीर्वाद दे रहे हैं, ये पृथ्वी आशीर्वाद दे रही है। पृथ्वी देवता, आपह देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये सारी सृष्टि तुम्हें देती है, शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। सब कुछ हम इस सृष्टि से पाते हैं। इंसान लेता ही लेता है, देता बहुत कम है, इसलिए देवता बहुत थोड़े होते हैं, असुर ज्यादा। असुर वो, असुरों की सींग नहीं होते, असुर वो जो लेते ही लेते, देते नहीं। इस देश ने हमें कितना कुछ दिया, माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया, खुद सूखी रोटी खा के हमें पकवान खिलाए, खुद दुख उठा करके हमें सुख पहुंचाया। पूरी जिंदगी माँ बाप आखिर किसके लिए जीते हैं? बच्चों के लिए। माँ बाप हमें देते हैं, समाज हमें देता है, देश हमें देता है, राष्ट्र हमें देता है, ये दिशाएं हमें देती है, ये हवाएं, इन हवाओं से हम जीवित रहते हैं। लेकिन हवा को हम दूषित करते हैं, लेते हैं हम ऑक्सीजन, लेते हैं अमृत, छोड़ते हैं विष। सारी धरती सुख दे रही है, लेकिन इंसान कहीं भटक गया राह से। प्राणायाम से तुम जुड़ोगे स्वयं से, फिर तुम देवता बनोगे, फिर राक्षस नहीं बनोगे, फिर असुर नहीं बनोगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम दिव्यता देगा। करते रहो, भाव के साथ करना, और अपने आप को ऊर्जा से भरते रहो, सहजता से। लंबा लेना, छोड़ देना। करते रहिए इसी तरह से। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पे एंड करते हैं, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं से ही समाप्ति। करते रहो लयबद्धता के साथ, भरते रहो दिव्यता से। तुम देव बनोगे, तुम ऋषि बनोगे, तुम ईश्वर पुत्र बनोगे, तुम भगवान के ही हो। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन अमृतस्य पुत्रः। प्रभु से याचना करो, प्रभु त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। प्रभु तुम मेरी माँ, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही भ्राता। अब तेरी शरण में हो प्रभु। अग्नि नय सुपथाराये अस्मान विश्वारे देव वैनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूष्ठांत न मुक्तिम विधेम। प्रभु हे अग्निर्मय, हे ज्योतिर्मय, जीवन की राह को प्रकाशमान कर दो। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। भीतर की कुटिलता मिटा दो प्रभु, तेरी शरण में हो प्रभु। यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विश्वामि। प्रभु अब तेरी शरण में हो। सारे देवतागण तेरा ही स्तवन कर रहे हैं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी कलरव करते हुए तेरी ही महिमा का गान कर रहे हैं। सारी सृष्टि तेरा स्तवन कर रही है, तेरी स्तुति गा रही है। ये सूरज और चांद तेरी आरती उतार रहे हैं प्रभु। मैं भी तेरी ही भक्ति में रख जाऊं।
मेरा जीवन अब तेरे अर्पित हो जाए। दुनिया को बहुत कुछ समर्पित करके देखा, दुनिया ने तो अक्सर धोखा दिया, विश्वासघात किया। प्रभु अब तो तेरी शरण में हो, शक्ति दो, भक्ति दो, संतुष्टि दो, संतोष दो, तृप्ति दो, शांति दो, आनंद दो। प्रभु मैं तेरा अबोध बालक पुत्र तुझसे ही याचना करता हूँ। प्रभु तू ही एक देने वाला है, दाता इकराम भिखारी। सारी दुनिया अतृप्त है, अशांत है, सब मांग रही है तुझसे। प्रभु मैं किससे मांगू तुझे छोड़ करके। प्रभु तेरी शरण में हूं, तुझसे ही की याचना। प्रभु अब तेरा होकर के जीव, दुनिया का होकर के बहुत देखा, वह सब कुछ मिटाया अपना, खून पसीना बहाया अपना। प्रभु तूने ही सहारा दिया। आखिर जब दुनिया ने ठुकरा दिया, अपने भी जब पराये हो गए, जिनका जिंदगी भर जिनका हाथ पकड़ के रखा, उन्होंने जब साथ छोड़ दिया, प्रभु तूने ही हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। जब जब ठोकर खा करके गिरा, तूने ही संभाला। प्रभु इस भव सागर में डूबती डोलती नैया के प्रभु तुम एक सहारा हो, तुम एक किनारे हो। प्रभु अब तो आन मिलो अंतर में। अब तो इस देह को देवालय बना दो प्रभु, शिवालय बना दो, तेरी शरण में हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो भाव से और भरते रहो दिव्यता से स्वयं को। ईड़ा पिंगला नाड़ियों का जब शोधन होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुलता है। इससे करते रहो लयबद्धता के साथ, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुलेगा, शिवत्व पाओगे भीतर से। तुम्हारे भीतर ही भगवान है, शुभ तेरे भीतर है, सत्य तेरे भीतर है, भगवान तेरे भीतर है, शांति सुख संतुष्टि तेरे भीतर है। बाहर नहीं भटको, अब तो भीतर उतरो। अनुलोम विलोम से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सभी चक्रों की दिव्य शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है। देह मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। दिव्यालोक का ध्यान, ओम खम ब्रह्म का साक्षात्कार सतह होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी प्राणायाम करना। सारे चक्र अब जाग चुके हैं, अब भीतर की दिव्यता और प्रकट होगी भ्रामरी से। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आज्य चक्र में। मन की को केंद्र बनाना, यहां केंद्र बनाना, यहां मन को केंद्रित यहां करना। आज्य चक्र में मन केंद्रित, आंखें बंद और बंद आंखों ऐसे सहज बंद करना। मिडिल फिंगर से हल्का सा दबाव, पहले अंगुली माथे पर, फिर कान बंद होंगे अंगूठे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद गुंजायमान होगा। आज्य चक्र में ओम नाम का भानु अपने आप उदित होगा और उसमें समाहित हो जाओगे तुम भ्रामरी प्राणायाम भाव के साथ। भगवान का आह्वान, ओम ज्योतिर्मय तेजोमय करुणामय सच्चिदानंद स्वरूप आनंद सिंधु प्रभु का भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा आह्वान। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, मुख बंद था भ्रामरी में। अब मुख से उद्गीत का ओम का उच्चारण होगा और पवित्र ओम की दिव्य स्पंदनों में अपने आप को समाहित कर दो। ओम की ध्वनि जब गुंजायमान होगी
तब सब कुछ पवित्र हो जाएगा, सारा तनाव बह जाएगा, सारी नकारात्मकता बह जाएगी। श्वासों को भीतर गहरा भर, ब्रह्म का आह्वान। श्वासों पर मन को टिकाना, नासिकाग्र पर पवित्र ओम का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। और दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ती हुई उनकी गरम गरम ऊष्मा का ऊर्जा कंजन आंखों पर कर लेना, आंखें खोल लेना। इससे सारा तनाव, स्ट्रेस सब दूर हो जाएगा और तुम ईश्वर की अपार दिव्य अनंत शक्ति से, उसके अनंत ज्ञान, आभा, करुणा, प्रेम से भर जाओगे। ये ध्यान के साथ प्राणायाम का अभ्यास। और अब हम करेंगे कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास जो बहुत ही जरूरी है आरोग्य के लिए। वैसे तो इस 7 प्राणायाम करने मात्र से ही सारी व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि भी लगेगी। सोई भी चेतना आत्मा भी जागेगी, व्याधिग्रस्त भी नहीं होगी कभी भी जीवन में। सदा स्वस्थ रहने का मंत्र, ये 7 प्राणायाम, इतना तो जरूर करना। और यदि अब आपका शरीर यदि स्वस्थ है, कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ स्पेशल योगाभ्यास आज के इस साप्ताहिक योगचर्या के कार्यक्रम में आज हम कर रहे थे। बृहस्पतिवार के लिए विशेष योगाभ्यास का कार्यक्रम। पहले 2 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के, जैसे कि शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीला हो जाए। ये बटरफ्लाई तो रोज कर लिया करें आप, इससे पैर स्वस्थ रहेंगे, घुटने स्वस्थ रहेंगे, हिप जॉइंट स्वस्थ रहेंगे। और एक अभ्यास है हाथों के लिए, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ के दोनों कोहनियों को सामने बढ़ाएं, बड़ा आसन बनाएं। इस तरह से ये स्कंध चालन और बटरफ्लाई, ये 2 अभ्यास तो रोज कर लेना। एक सप्ताह के लिए हमने ये स्पेशल योग का पैकेज तैयार किया और देश का हर व्यक्ति योग सीखे, इसलिए हमने ये निश्चय किया कि इनकी सीडी भी, वीसीडी भी देशवासियों को दी जाए। जहां जहां तक मानवता है, जहां जहां तक इंसान बसते हैं, वहां वहां तक योग पहुंचे और दुनिया की लगभग तमाम भाषाओं में योग पहुंचे। यही उद्देश्य कि महर्षि पतंजलि ने इस योग को बताया, भारत के मनीषा का, भारत के ऋषियों का, भारत की इस प्राचीन परंपरा का ये ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसी के लिए हमने ये विशेष योगिक कार्यक्रम एक समग्र दृष्टि के साथ तैयार किया। आज साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत बृहस्पतिवार के लिए योगाभ्यास के क्रम में हम शवासन में लेट करके विशेष योगासनों का अभ्यास करेंगे। और शवासन में लेट करके सबसे पहले हम सर्वांगासन और उसके बाद में हलासन, कर्णपीड़ासन और दूसरे योगिक क्रियाओं का अभ्यास है। लेकिन ध्यान दें, ये कठिन अभ्यास, जो भी कठिन अभ्यास होंगे वे उनको नहीं करने जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, जिनको बीपी हाई है। अब सर्वांगासन, हलासन, यदि जिसका बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है और कमर में दर्द हो करेगा तो हानि होगी।
इसलिए योग के जहां लाभ है वहीं पर कुछ कठिन योगिक क्रियाएं करने से नुकसान भी हो सकते हैं। हाँ, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम जो एक संपूर्ण योगिक एक्सरसाइज का हमने और संपूर्ण योगाभ्यास का एक क्रम तैयार किया है, उसको सब कर सकेंगे, लेकिन ये कठिन योगाभ्यास व्याधिग्रस्त लोग ना करें। सबसे पहले हम शवासन से प्रारंभ करेंगे आज की योग की क्रियाओं का। शवासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, यह शवासन। अब इसमें लेट करके आसनों का प्रारंभ करने के लिए दोनों पैर मिलाएं, पंजे नीचे की ओर तने हुए, घुटने एकदम सीधे, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर। सर्वांगासन, हार्ट हाई बीपी वाले पेशेंट ना करना, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी, बालों के लिए भी। चेहरे पर सदा रहेगी लालिमा, सभी अंगों का होगा पोषण, सदा रहेगी जवानी बरकरार, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। आंखों के नीचे कालिमा नहीं छाएगी और चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाना और थोड़ा सा सिर की ओर झुकाना। पहले कमर भी उठ गई है, कमर के पीछे दोनों हाथ लगा देना और फिर पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर देना। श्वासों की गति चलती रहेगी। पैर के अंगूठे आपस में देखो ऊपर मिले हुए, पंजे ऊपर तने हुए। या तो आंखें खोल के अंगूठे को देखें या आंखें बंद भी कर सकते हैं। एक मिनट से लेके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 2 से 5 मिनट तक इसको किया जा सकता है। छोड़ते समय पहले हाथों को हटाते कमर से, पैरों को थोड़ा सा झुकाते हैं सिर की ओर, फिर पहले कमर को सीधा करते हैं और फिर धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेके आते हैं। ये सर्वांगासन। थायराइड के लिए, गले के लिए, आंखों के लिए, नेत्र ज्योति को सदा बरकरार रखने के लिए, पश्चिम सरदह सतमसो साल तक बिना चश्मे के तुम देख सकोगे। अब हलासन, पैरों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन विशेष उपयोगी। पीछे टिका देंगे सिर के पीछे, घुटने एकदम सीधे, हाथ जमीन पर। बैलेंस न बने तो प्रारंभ में से सहारा ले सकते हैं और फिर वापस धीरे धीरे। एक आसन का समय है, आधा मिनट से प्रारंभ करें, 1 मिनट तक करें, बहुत ज्यादा करना हो तो 2 मिनट पूर्ण अभ्यास आसन का। और हलासन के बाद अब प्रारंभ करते हैं कर्ण पीड़ांतक आसन। दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर ही, दोनों पैर मिले हुए और अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। कर्ण पीड़ांतक। पैरों को ऊपर उठा करके हलासन की स्थिति में ले जाइए। ये कर्ण पीड़ासन। दोनों हाथ जमीन पर, कोशिश कीजिए घुटनों को मोड़ करके कान के दोनों तरफ लगाने की। कर्ण पीड़ासन। वापस पहले कमर को सीधा किया, फिर धीरे धीरे जमीन पर पैरों को लेकर के आते हैं और कर्ण पीड़ासन कान के रोगों के लिए भी, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए और बच्चों की हाइट के लिए भी उपयोगी। अब दोनों पैरों को मिलाकर के करेंगे उत्तान पादासन। नाभि जिनकी डिग जाती है, गुजराती में पिछोटी खिसकना, आम भाषा में पेट का चलना, धरण का डिगना, माने नाभि जब सेंटर में होती है, यद्यपि
मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको नहीं मानती, परंतु जब ये नाभि माना एक धागे से यदि नाभि की दूरी देखें एक स्तन से और यहाँ नाभि की दूरी एक जैसी नहीं आती है दोनों तरफ से मापने पर, तो समझ लेना नाभि गड़बड़ है। और उसी से फिर कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी और कई बार और दूसरी खतरनाक समस्याएं हो जाती हैं। वेट लॉस होना, कमजोरी बने रहना, पूरे शरीर में स्नायुओं के अंदर एक दुर्बलता आ जाना, कई तरह के रोग व्याधियां पैदा हो जाती है नाभि के डिगने से। तो नाभि को स्वस्थ रखने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए, ओवरवेट के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि पेट के तमाम समस्याओं के लिए उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला करके धीरे धीरे ऊपर उठा देते, फिर नीचे ले आते, दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं। कमर में दर्द हो तो दोनों पैरों को नहीं उठाना, एक एक को ही उठाना और नीचे लेकर के आना। लेकिन कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को एक साथ ही उठाते हैं। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, पंजे नीचे की ओर तने हुए, घुटने सीधे, दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर, श्वास अंदर और थोड़ा उठा करके रोक के रखते हैं। थोड़ा बल लगेगा, सरों में पैर कांपने लगेंगे, पेट तक जोर पड़ता है पूरा। इससे आंतें स्वस्थ होती हैं, आंतें स्वस्थ होंगी, इससे आंतें स्वस्थ होती हैं, पेट पूरा स्वस्थ होता है। धीरे धीरे फिर नीचे ले आए। ये उत्तान पादासन। उत्तान पादासन पेट के लिए बहुत ही जरूरी आसन। फिर उत्तान पादासन की तरह ही नाभि को स्वस्थ बनाने के लिए एक पूरा ग्रुप है ये उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और कंधरासन, ये 4 आसनों का ग्रुप पूरा। ये पेट को स्वस्थ बनाने के लिए और नाभि को, धरण को, पीछेटी को ठीक करने के लिए। नौकासन, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों पैर मिले हुए, पंजे नीचे की ओर तने हुए। कमर में दर्द है तो नहीं उठाना आप, श्वास अंदर भरते हुए दोनों तरफ से उठाएंगे। पहले सिर उठाएं, फिर हाथ थोड़े उठा दें, फिर पैर भी उठा दें, दोनों तरफ से बराबर बैलेंस बनाएं। थोड़ी देर रोक के रखिए ऐसे, इतना ही उठाएं, ज्यादा ना उठाएं। 1-1 फीट दोनों तरफ से 30 डिग्री पर, हाथ भी जंघों से थोड़े ऊपर उठे हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। श्वास अंदर भरते हुए दोनों तरफ से उठाना है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। नौकासन, पेट के लिए जरूरी आसन, नाभि के लिए धरण जिनकी डिग जाती है, नाभि खिसक जाती है, सोलर प्लेक्सस को ठीक करने के लिए। अगला अभ्यास पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नाम थोड़ा बड़ा। पैर के अंगूठे से नासिका को स्पर्श कर देना। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ की अंगुलियों को कंट्रोल करके पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर छोड़ेंगे। योगाभ्यास का नियम, जब भी आप आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर छोड़ते हैं। पैर को खींचेंगे, पंजे को खींचेंगे अधिकतम जितना खींच सकते हैं, और फिर सिर उठा देंगे। कमर में दर्द है तो सिर ना उठाना, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ, श्वास बाहर छोड़ के सिर उठा करके नासिका लगाते पैर के अंगूठे से। फिर पैर को सीधा कर देते हैं और दूसरे पैर को, बाएं पैर को मोड़ लेते हैं। घुटने से मोड़ के दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, घुटना भी सीधा दाहिने पैर का। श्वास बाहर छोड़े, पैर को खींचे अधिकतम और सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के अंगूठे से। थोड़ी देर रुके, 10-15 सेकंड। इसी स्थिति में पूरी बॉडी का बैलेंस ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वापस, एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दोनों पैरों को मोड़ ले, तलवों से मिला ले, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को यूं पकड़ ले। श्वास बाहर छोड़े और खींचेंगे पंजों को यूं। और यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो यूं लेटे लेटे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठना, जिससे ठीक से बैलेंस बन जाएगा, पूरे शरीर का बैलेंस बनेगा। थोड़ी देर लगा के रखें। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे धीरे वापस। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, पेट के लिए उपयोगी आसन। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और पेट ही से तो सारी बीमारियां पैदा होती हैं।
पेट स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, पेट ठीक तो दिल दिमाग सब कुछ ठीक। पेट के लिए अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। ये नाभि को धरण को ठीक करने के लिए विचार विशेष आसनों का एक पैकेज, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और उसके बाद ये कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ ले, घुटनों से मोड़ करके दोनों पैरों को टखने के पास से पकड़ लीजिए। पूरे टखने को यूं पकड़ लीजिए, और यदि ना पकड़ा जाए पूरा पैर तो यूं खाली एड़ी से हाथ को स्पर्श करके रखें। यदि आपका शरीर भारी भरकम है तो पूरे हाथ यूं पहुंच ही नहीं पाएंगे। श्वास को अंदर भरते हुए बीच से उठा देंगे, कंधे जमीन पर होंगे, एड़ियां जमीन पर होंगे। कंधरासन पेट के लिए, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए भी बहुत जरूरी। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर की ओर निकल जाता अक्सर, उसके लिए भी जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। कमर और पेट दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी, आराम से करें, लेकिन बीच से उठा दें, कंधे जमीन पर, एड़ियां जमीन पर, बीच से उठा देंगे। श्वास अंदर, दीर्घ नौकासन। नौकासन आपने एक सामने से किया था, अब हाथ पीछे, कंधों के पीछे, सिर के पीछे, दोनों हाथ पास में, दोनों पैर पास में। श्वास अंदर भरते हुए दोनों तरफ से उठा देंगे। दीर्घ नौकासन। सीधे लेट करके एक विशेष उपयोगी अभ्यास, कटिउत्तानासन, कमर के लिए विशेष उपयोगी। श्वास अंदर भर के कमर को बीच से उठा देंगे। यह एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर के नीचे। नितंब जमीन पर होंगे, कंधे जमीन पर होंगे, कोहनियों पर थोड़ा बल लगेगा और ताकत लगा के कमर को ऊपर उठा देंगे और फिर धीरे धीरे नीचे दबा देंगे। फिर से एक बार हम इसको करके बताते हैं। श्वास अंदर, घुटने मुड़े हुए, पास में पंजे, और दोनों हाथ थों के ऊपर थोड़ा प्रेशर, कमर ऊपर उठ जाएगी, कंधे जमीन पर, नितंब जमीन पर, कमर ऊपर उठाया और धीरे धीरे नीचे दबा दे। ये कटिउत्तानासन पेट के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सेतुबंधासन। पहले थोड़ा कमर को उठाएंगे, घुटने थोड़े मोड़ करके, और कमर के नीचे दोनों हाथ लगा देंगे। और सिर जमीन पर, दोनों पैर सीधे करेंगे। हाथ धीरे धीरे हटा लेते हैं, जमीन पर टिका देते हैं पृष्ठभाग को। विशेष उपयोगी आसन ये पेट के लिए। और अब वेट कम करने के लिए जरूरी 3 अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, भार को संतुलित करने के लिए। कमर के लिए भी उपयोगी है। अर्धलासन की स्थिति में एक एक पैर को लेके आए, फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और नीचे लेके आए। एक एक पैर से 10-10 बार कर सकते हैं, 20-20 बार और 50-50 बार भी कर सकते हैं। यदि आपका शरीर बहुत भारी भरकम है तो ये 3 अभ्यास वेट कम करने वाले, लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्निया है, हाई बीपी है, ऑपरेशन केस है, वो दोनों ऐसा ना करें। अर्धलासन वेट कम करने के लिए। दूसरा अभ्यास, दाहिने पैर से बड़ा जीरो बनाते हैं, पूरे गोलाई में बड़ा शून्य यू बनाना। इसको एक एक अभ्यास को 10-10 बार किया जा सकता है। फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाते हैं, बड़ा शून्य। एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, पूरी गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक एक अभ्यास को 5 बार से शुरू करके 3 बार से शुरू कर लें। यदि आपके पैर थक जाते हैं तो 3 बार से प्रारंभ करके आप 10 बार, 15, 20, 30 और 50 बार तक कर सकते हैं। यदि वेट कम नहीं हो रहा है जल्दी तो 50-50 बार कीजिए और कपालभाति 15 से 20 मिनट कीजिए। एक एक पैर से करने के बाद ये दोनों पैरों से एक साथ पादवृत्तासन,
गोलाई में घुमाना, पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाते हैं। एक तरफ से होने के बाद दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बना देते हैं। दोनों पैरों से एक साथ घुमाएंगे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों हाथ साइड में बैलेंस में रहेंगे हाथों पर। इस तरह से ये वेट कम करने के, भार को बैलेंस करने के लिए, संतुलित रखने के लिए भार को, ये दूसरा अभ्यास। पहला अभ्यास अर्धलासन, दूसरा पादवृत्तासन, तीसरा द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे, मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। इस तरह से एक बड़ा शून्य बनेगा आपके पैरों से। पैर उठे तब ऊपर 90 डिग्री पर, मोड़े तब घुटने छाती से छूते भी जाए। इस तरह से बड़ा शून्य, फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाते हैं। इसको 3 बार से लेकर के आप पहले दिन 3 ही बार करना, थक जाएंगे आप। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना और जब थकान लगे तब शवासन में विश्राम करना। ये सब आसन करने के बाद कई बार नसें खिंच जाती है पैरों की, पृष्ठभाग में भी कोई तकलीफ हो जाती है, तो एक विशेष उपयोगी अभ्यास कमर के लिए मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ ले घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर साइड में फैले हुए, और मरकट आसन का फर्स्ट पोज। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन बाईं ओर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। फिर बीच में रुक जाएं, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर से। ये मरकट आसन का फर्स्ट पोज। मरकट आसन का सेकंड पोज। दोनों पैरों में करीब 100 फीट का फासला। जिनको कमर में दर्द हो बहुत धीरे धीरे करें, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा फास्ट भी कर सकता है। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दाहिनी ओर पैर झुकाए तो गर्दन बाईं ओर। फिर बीच में रुके, सांस छोड़ते हुए फिर सांस अंदर भरते हुए बाईं ओर पैर झुकाए तो बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, हाथ कंधों के बराबर। फिर बीच में रुके। इस तरह से इसको 3-3 बार, 5-5 बार भी कर सकते हैं। जिनको स्पाइन में पेन है, कमर के दर्द के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास मरकट आसन का दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा अभ्यास, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही, और श्वास अंदर भरते दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। अब इस दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास लेके आएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ वहीं रहेगा, पैर जाएगा, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में। पैर दाहिना बाईं ओर गया तो गर्दन से दाहिनी ओर देखना है मोड़ करके। फिर पैर ऊपर 90 डिग्री पर और धीरे धीरे जमीन पर। फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को, मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ भी, ये चौथा अभ्यास है। लेकिन जिनको कमर में दर्द हो उनको ये नहीं करना। कमर में दर्द है तो 3 अभ्यास ही करना। चौथा अभ्यास पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति करना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों के लिए मरकट आसन का चौथा अभ्यास, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और अब दाहिनी ओर ले जाएंगे पैरों, हाथ के पास, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, फिर ऊपर पैर 90 डिग्री पर और जमीन पर। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से। सभी आसन करने के बाद शवासन में थोड़ा विश्राम, योग निद्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, श्वासों पर मन को टिकाएं, सहज हो जाएं, साक्षी बनकर के श्वासों को देखना और अपने आप को ब्रह्म की आनंदमयी गोद में विश्रांति के लिए छोड़ देना। तुम ईश्वर के ही हो, वो पिता हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। भयभीत न रहना, असुरक्षित महसूस न करना, हर पल श्वासों के साथ अपनी चेतना से जुड़ जाना। यही शवासन। दृष्टा भाव से देह को देखना, साक्षी होकर के जीना,
तटस्थ रह करके जीना, स्थित प्रज्ञ होकर के जीना, जीवन मुक्त होकर के जीना, यही शवासन। साक्ष्य भाव से देह को ढीला छोड़ते हुए विश्राम पाना, फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना। ये आज हमने बृहस्पतिवार के लिए स्पेशल योगिक एक्सरसाइज, विशेष योगासन, साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत पहले प्राणायाम और बाद में शवासन, योग निद्रा आसन में लेट करके कुछ विशेष योगिक अभ्यास हमने आपको बताए। हम कह रहे थे आपको, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये जीव जंतु, ये गायें, ये लताएं, ये औषधियां, सारी सृष्टि हमें जीवन देती है। हम क्या इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं? जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, जिस समाज से हमने सब कुछ पाया, क्या उस समाज के लिए हमने कुछ वक्त निकाला? आप स्वयं स्वस्थ रहे योग के द्वारा, लेकिन केवल इतना ही करना ये स्वार्थपूर्ण होगा। इसलिए आपने जो योग सीखा औरों को सिखाएं। और यदि आप 2 घंटे का वक्त देश के लिए निकाल सकते हैं, समाज के लिए निकाल सकते हैं, जिस देश ने, जिस समाज ने, जिस प्रकृति ने आपको जीवन दिया, उस समाज के लिए आप भी थोड़ा वक्त निकालें। हम सब मिलकर के इस देश को स्वस्थ बनाएं, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएं और सब स्वस्थ बने, स्वावलंबी बने। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम स्वावलंबी बनकर के जिए, आत्मनिर्भर बनकर के जिए, स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ बनाएं, आरोग्य की धारा पूरे विश्व में बहाएं। योगम शरणम गच्छामि का पाठ स्वयं पढ़ें, पूरी दुनिया को पढ़ाएं। इन्हीं कामनाओं, भावनाओं और पवित्र संकल्पों के साथ आज साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत हम समाप्त करते हैं ये बृहस्पतिवार का विशेष योगाभ्यास।